जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 91वें सर्ग की कथा करेंगे। भरत जी श्री राम को लेने के लिए वन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और वह भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज जी वशिष्ठ जी और भरत जी का सत्कार करने के पश्चात भरत से कहते हैं कि भरत, पूरी सेना सहित मैं आज रात आपको विश्राम करने का मैं आपको निमंत्रण देता हूं और आपके सेना सहित आपका आतिथ्य मैं करना चाहता हूं। आतिथ्य सत्कार मेरा स्वीकार करें। भरत जी संकोच बस पहले संकोच पड़ते हैं, फिर उन्होंने उनके आग्रह पूर्वक कहने के कारण उनके निवेदन ठुकरा नहीं पाते हैं और फिर स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है मुनिवर, आज रात हम सेना सहित यहीं रुकेंगे। अब भरद्वाज मुनि कहते हैं कि भरत जाओ, अपनी पूरी सेना को नज़दीक लेकर आओ, मेरे आश्रम के नज़दीक लेकर आओ। वह एक कोस की दूरी पर छोड़कर आए थे, तो अब वह कहते हैं कि पूरी सेना को मेरे आश्रम के समीप लेकर आओ और मैं आपके सबके भोजन का प्रबंध करता हूँ। भरद्वाज मुनि उठते हैं और अपने यज्ञशाला के अग्निकुंड के पास जाते हैं और जल से आचमन करके और आचमन करने के पश्चात होठ पोंछ लेते हैं और विश्वकर्मा त्वष्टा का आह्वान करते हैं। कहते हैं, विश्वकर्मा जी आप हमारे आश्रम में आकर के और भरत के साथ आए हुए पूरी सेना के रहने ठहरने का प्रबंध करें और आवश्यक प्रबंध करें। उसके पश्चात वह इंद्र सहित तीनों लोकपाल का आह्वान करते हैं, यम, कुबेर और वरुण का आह्वान करते हैं कि वह लोग आकर के यहाँ उनके आतिथ्य के लिए भोजन सामग्री और जल का प्रबंध करें। उसके बाद ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं कि ब्रह्मा जी 20,000 अप्सराएं इनके सत्कार के लिए भेजें। फिर वह कुबेर का आह्वान करते हैं कि कुबेर अपने 20,000 अप्सराएं कुबेर भेजें और इसके बाद नंदनवन से 20,000 अप्सराएं आने का आह्वान करते हैं। इस प्रकार 60,000 अप्सराएं वहाँ भरत जी और भरत जी के साथ आए लोगों और सेना के सत्कार के लिए उपस्थित हो जाती हैं। अब वह भरद्वाज मुनि नदियों का आह्वान करते हैं और भारत भूमि के जो पूर्व में नदियाँ बह रही हैं, जो पश्चिम में नदियाँ बह रही हैं, उनका आह्वान करके कहते हैं, कुछ नदियों से कहते हैं कि आप ईख के समान मीठा रस, शीतल और मधुर जल का प्रबंध करें। कुछ नदियों से कहते हैं कि आप सुरा का प्रबंध करें और कुछ नदियों से कहते हैं आप मैरे का प्रबंध करें। इस प्रकार से अब वहाँ पे जिधर देखिए उधर सुंदर सुंदर 4-4 कमरों से युक्त छोटे छोटे गृह जो है निर्मित दिखाई दे रहे हैं और सब लोग उसमें सुखपूर्वक अपना अपना स्थान ले रहे हैं और एक विशाल राजभवन का भी निर्माण होता है। उस राजभवन में भरत जी अपने मंत्रियों सहित प्रवेश करते हैं अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। जब अंदर जाते हैं तो एक बड़े से वहाँ हाल में एक राज सिंहासन और चंवर और छत्र भी रखा हुआ है। भरत जी सबसे पहले काम यह करते हैं कि उस राज सिंहासन के पास जाकर के अपने बड़े भाई श्री राम का आह्वान करके अपने मन में संकल्पना करके विचार करके कि इस पे श्री राम बैठे हुए हैं, उस सिंहासन का वह प्रणाम करते हैं और उसके बाद से प्रदक्षिणा करते हैं। चंवर और छत्र सहित उस राज सिंहासन का परिक्रमा करके और लौट करके आकर परिक्रमा पूरी करके मंत्री के आसन पे बैठ जाते हैं और चंवर डुलाने लगते हैं, इस आशय से कि इस सिंहासन पे मेरे बड़े भाई श्री राम विराजमान हैं और इसी आशय से वो चंवर डुलाने लगते हैं। तो उन भरत जी को देख करके सारे उनके मंत्रीगण मंत्रियों के स्थान पर उचित स्थानों पर जा करके बैठ जाते हैं। अब चारों तरफ जो दृश्य है वह इस प्रकार की है कि अप्सराएं वहाँ पे घूम रही हैं, कुछ अप्सराएं लोगों की सेवा कर रही हैं, अलग अलग सैनिकों में भोज पदार्थ बट रहे हैं, भोज ले चोष्य लेह भक्ष्य, इस प्रकार के तमाम तरह के भोजनों का प्रबंध है। वहाँ पर भरद्वाज मुनि के आह्वान पे सोने के पात्रों में जो भोजन रखे हुए हैं,
सोने के पात्र, जो हजारों की संख्या में सोने के पात्र हैं जहाँ भोजन रखे हुए हैं, और भोजन उन पात्रों से उप पात्रों में जो बांटने के लिए रखा जाता है, ऐसे पात्र लाखों की संख्या में हैं। और वहाँ थाली की संख्या 1 अरब की संख्या में थाली उपस्थित है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। अप्सराएं जो हैं, घृताची नाम की अप्सरा वहाँ आई हुई है, हेमा नाम की अप्सरा वहाँ आई हुई है, सोमा नाम की अप्सरा आई हुई हैं। इस प्रकार से तमाम अप्सरा, अलम्बुसा नाम की और मिस्रकेशी नाम की अप्सरा जो हैं वह भरत की सेवा में उपस्थित हैं और भरत के सामने वह नृत्य कर रही हैं। घृताची, अलम्बुसा, मिस्रकेशी और हेमा और सोमा, ये अप्सराएं जो हैं भरत के सामने नृत्य कर रही हैं। अन्य 60,000 अप्सराएं चारों तरफ उनके अयोध्या के लोगों और सेना का मनोरंजन कर रही हैं, उनके रहने का प्रबंध कर रही हैं। वहाँ दृश्य ऐसा है कि नदियों के घाट बने हुए हैं, सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। जो स्नान करना चाहता है उसको कुछ अप्सराएं उनकी सेवा में स्नान कराने में लगी हुई हैं। कुछ सैनिक, सुरा पान करने वाले जो सैनिक हैं, उनके लिए सुरा का प्रबंध है। वो सुरा का पान करके और मदमस्त हो रहे हैं। जिसके जो रुचि का भोजन है, तरह तरह के रुचि का भोजन वहाँ रखा हुआ है। वहाँ आश्रम के आसपास के जो कुएं हैं उसमें खीर परोसा गया है। कुओं में से खीर निकाल करके लोग खा रहे हैं। नदियाँ, एक नदी ऐसी है जिसमें खीर ही खीर है, उस नदी में से लोग खीर निकाल करके खा रहे हैं। यहाँ तक कि भोजन में चावल दाल तो है ही, वहाँ भात और दाल तो है ही। इसके अलावा फलों के रस गूदे, और वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि आम के रस में पकाया, गर्म करके पकाया हुआ जो आम का रस है वह एक प्रकार का व्यंजन बना करके वहाँ परोसा गया है। इसके अलावा तरह तरह के फल मूल और फलों के गूदे, फलों का रस के साथ साथ मधु और तमाम तरह तरह के भोजन हैं। जो जिसको अच्छा लग रहा है वह भोजन कर रहा है और वहाँ सब सैनिक मस्त हो रहे हैं। कुछ सैनिक, यह भी दृश्य है कि सैनिक जो मदमस्त हो चुके हैं वो आपस में स्वच्छंद होकर के बात कर रहे हैं कि आहा, अब तो यहाँ तो स्वर्ग जैसा है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। इस तरह का भी लोग आपस में मदमस्त होकर के बात कर रहे हैं और भरत और श्री राम को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके कारण इतना सुंदर भोजन और स्वादिष्ट भोजन मिला। भोजन इतना स्वादिष्ट है कि कई लोग, जो अधिक भोजन करने वाले लोग हैं, वो बार बार भोजन कर रहे हैं। एक बार भोजन करने से उनको दूसरे स्वादिष्ट कोई वस्तु दिखाई दे रही है, उसका वो भक्षण करने लग जा रहे हैं, उसको वो खान पान में शामिल करने लग जा रहे हैं। इस प्रकार से चारों तरफ, अब कहीं कोई थके हुए लोग हैं, उनके पैर दबाने वाले भी वहाँ सेविकाएं उपस्थित हैं, उनके पैर भी दबा रही हैं। इस तरह से उनके जो हाथी, घोड़े, बैल और खच्चर वह वहाँ पे उपस्थित हैं, उनके लिए भी स्वादिष्ट घास और स्वादिष्ट अन्न की व्यवस्था है। घोड़े के लिए चना और दूसरे जो भी हाथी के लिए जो भोजन उत्तम प्रकार का होता है वो सारा कुछ वहाँ, बैल के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हरी हरी घास, स्वादिष्ट ताज़ी घास वहाँ उपलब्ध कराई गई है। बैल और हाथी और घोड़ा तो खा करके और वो मस्त हो ही रहे हैं। उनके हाथी के जो हाथीवान हैं और घोड़ों के जो घुड़सवार हैं वह भी अपने अच्छे अच्छे भोजन करके मदमस्त हो गए। हाथी कहाँ है, घोड़े कहाँ हैं, वह उस समय वह विचार छोड़ देते हैं। तो आश्रम के सेवक उन हाथी और घोड़ों का ध्यान रख रहे हैं। इस तरह का दृश्य वहाँ उपस्थित होता है और तरह तरह के भोजन और व्यंजन को पा करके वहाँ पूरी सेना, भरत के साथ आए हुए लोग बहुत ही सुंदर आतिथ्य स्वीकार करते हैं और पूरी रात सुखपूर्वक बीत जाती है। सुबह प्रातः काल को सभी नदियाँ और अप्सराएं भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर के अपने अपने स्थान पर लौट जाती हैं और वहाँ पे जो सैनिक हैं
वह आलस्य में अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना भोजन कर लिया था, स्वादिष्ट भोजन कर लिया था और सुरापान आदि कर लिया था कि अभी भी आलस्य में वह धीरे धीरे अब वहाँ से उठने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रातः काल हो चुका है और सभी लोग पुनः अपने अपने कार्यों में अब लग जाते हैं। प्रातः काल सब लोग उठने लग जाते हैं। 91वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा अगली कड़ी में करेंगे।